वीर शिरोमणि हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव पे उनकी मूर्ति स्थापना पे जिस तरीके से जिले में राजनीति की जा रही है वो निश्चित रूप से शर्मनाक है और यह आरोप करड़ी सेना के पदाधिकारियों के द्वारा लगाया जा रहा है। विधायक जी, यदि आप संरक्षक की भूमिका निभा रहे हैं बदलापुर में जो प्रतिमा लग रही है, तो मैं आपको एक राजपूत समाज का एक बच्चा होने के कारण, अपने समाज का एक पदाधिकारी होने के कारण मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका उस प्रतिमा में क्या योगदान है। यदि आपका उस प्रतिमा में कोई योगदान है तो आप उसको सार्वजनिक करिए, और यदि नहीं है तो आप संरक्षक क्यों बने बैठे हैं। अगर आपका एक पैसा नहीं लगा है प्रतिमा में, आपका जो है कोई रोल नहीं है, तिनके बराबर का कोई सहयोग नहीं है, तो आप महाराणा प्रताप के नाम की राजनीति क्यों कर रहे हैं। प्रतिमा में इनका कोई रोल नहीं है, संरक्षक फालतू में बने बैठे हैं और हमारे जिले के क्षत्रियों में ही आपस में फूट डाल रहे हैं, जो कि इनके ही हार का कारण बनने वाला है। तो बहुत भारी आक्रोश है, लोगों ने नारा भी दिया है, अगर इनको यहाँ से टिकट मिलता है तो अब की बार गोमती पार का नारा भी दिया गया है, क्योंकि ये वहीं के हैं पार के, इनको पार ही कर दिया जाएगा इस बार। आप जो है जिले के बाहरी लोगों को बुला रहे हैं, अन्य अदर जो है लोगों को बुला रहे हैं। आप हमारे जो है बदलापुर विधानसभा के पूर्व विधायक रहे बाबा दुबे, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, सवर्ण समाज से आते हैं, उनको आप उपेक्षित कर रहे हैं। आपने उनको आमंत्रित नहीं किया। आपने हमारी जो है माननीय सीमा द्विवेदी जी जो राज्यसभा सांसद हैं, आपने उनको आमंत्रित नहीं किया। आपने जो है जौनपुर के गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले धनंजय सिंह, उनको नहीं आमंत्रित किया। जौनपुर की जो पहली नागरिक हैं हमारी श्री कला जी, उनको आपने नहीं आमंत्रित किया। तो इस प्रकार से अजय शंकर दुबे जी हैं, उनको आपने नहीं आमंत्रित किया। आपका बराबर साथ देने वाले हमारे जो है बगल के ब्लॉक प्रमुख हैं विनय कुमार सिंह, जिन्होंने जो है युद्ध स्तर पर आपका साथ दिया, भाजपा का साथ दिया, आपसे पुराने भाजपा के नेता भी रहे हैं और उन्होंने आपका इतना साथ दिया, आपने जो है उनको नहीं आमंत्रित किया। ये आपको बता दूं, ये क्षत्रिय समाज को एक लॉलीपॉप देना चाहते थे महाराणा प्रताप के नाम का वादा करके। आप देखिए रामनगर में एक तो गेट बनवाए, जो इन्हीं की तरह वो गेट भी कलर बदल रहा है। 6 महीने भी नहीं हुआ, आप जाके गेट का दशा देखिए, एक दफ्ती लगा के और श्रेय लेने का इनका जो है एक प्रोटोकॉल चलता है। नमस्कार, मैं मयंक महेंद्र जनपद जौनपुर के महाराजगंज में उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं हमारे साथ करड़ी सेना के पदाधिकारी और तमाम सामाजिक संगठनों के लोग हैं। कल 9 मई महाराणा प्रताप की जयंती है और जयंती के उपलक्ष्य में बदलापुर में महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित होनी है। और जैसा कि यहाँ पे उपस्थित पदाधिकारियों का कहना है कि करड़ी सेना और महाराणा प्रताप स्मारक संस्थान के द्वारा यह मूर्ति लगाई जा रही है और अथक प्रयास और संघर्षों के फलस्वरूप यह मूर्ति स्थापना सुनिश्चित हो पाई है। करड़ी सेना के पदाधिकारियों का कहना है कि नगर पंचायत बदलापुर के द्वारा यह मूर्ति स्थापना का कार्य किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे उपस्थित करड़ी सेना के पदाधिकारियों से हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर किस बात पे आप लोगों को आपत्ति है, किस बात पे आपको समस्या है, किन कारणों से आप विधायक रमेश मिश्रा का विरोध कर रहे हैं। जी, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्या सिंह राणा है, मैं करड़ी सेना जौनपुर से करड़ी सैनिक हूँ। और रमेश मिश्रा जी के लिए, जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, उनका विरोध करने के लिए हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं है कि बताने के लिए क्यों कर रहे हैं। बहुत कुछ है बताने के लिए। जैसे महाराणा प्रताप जी को ही ले लीजिए, महाराणा प्रताप सर्व समाज के थे, एक महापुरुष सर्व समाज का होता है, लेकिन इन्होंने ऐसी राजनीति की, ऐसी गंदी राजनीति की कि आप समझ लीजिए कि 5 साल से ये जब सत्ता में दोबारा लौट के आए हैं, इनका वादा था कि हम महाराणा प्रताप की प्रतिमा के लिए लोहिंदा चौराहे पे स्मारक के लिए जगह देंगे। दूसरा इनका जो है वादा था कि हमारे श्रद्धेय जो 14 कोस के दुर्गवंशों के राजा थे, राजा दुर्गादास, जिनका युद्ध हुआ था कारोवीर के साथ, कारोवीर का जिन्होंने सर काटा था, उनको उन बोझवा घाट पे जो पुल का निर्माण हो रहा था, वो निर्माणाधीन पुल का नाम राजा दुर्गादास जी के नाम पे नामकरण करने के लिए विधायक जी द्वारा वादा किया गया था क्षत्रिय समाज से। और तीसरा जो उनका वादा था, वो हमारे जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं राय अंबिका प्रसाद सिंह बाबू जी, उनके नाम से लोहिंदा बंधुआ मार्ग का नामकरण करने के लिए वादा किया गया था। हम क्षत्रिय समाज के लोग सिर्फ यही जानना चाहते हैं, क्या बार बार हमको यही लॉलीपॉप दिया जाएगा। और आप विधायक जी, यदि आप संरक्षक की भूमिका निभा रहे हैं बदलापुर में जो प्रतिमा लग रही है, तो मैं आपको एक राजपूत समाज का एक बच्चा होने के कारण, अपने समाज का एक पदाधिकारी होने के कारण मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका उस प्रतिमा में क्या योगदान है। यदि आपका उस प्रतिमा में कोई योगदान है तो आप उसको सार्वजनिक करिए, और यदि नहीं है तो आप संरक्षक क्यों बने बैठे हैं।
क्योंकि आप महाराणा की प्रतिमा लगवाने के लिए पहले से वादा किए थे। 5 साल से आपका जो है बराबर विरोध हो रहा है कि आप प्रतिमा नहीं लगवा रहे हैं। नगर पंचायत आगे आके अगर प्रतिमा लगवा रहा है, प्रतिमा फ्री में आई है, राजस्थान से आई है, महाराणा प्रताप स्मारक अभियान के द्वारा आई है, जिस अभियान से मैं खुद 8 साल से जुड़ा हूं। मैंने भी नगर पंचायत को अवगत कराया था कि प्रतिमा आपको वहां से फ्री मिलेगी, सिर्फ आप आगे आके कार्य करवाइए। तो हमसे उनसे बात भी हुई है, उन्होंने अवगत भी कराया है, काफ़ी लोग की मौजूदगी में उन्होंने अवगत कराया कि प्रतिमा फ्री है, सिर्फ जीएसटी हमको यहाँ से दी गई है और फाउंडेशन वो बनवाएंगे। तो अगर आपका एक पैसा नहीं लगा है प्रतिमा में, आपका जो है कोई रोल नहीं है, तिनके बराबर का कोई सहयोग नहीं है, तो आप महाराणा प्रताप के नाम की राजनीति क्यों कर रहे हैं? यह एक निंदनीय कृत्य है। आप जो है ज़िले के बाहरी लोगों को बुला रहे हैं, अन्य अदर जो है लोगों को बुला रहे हैं। आप हमारे जो है बदलापुर विधानसभा के पूर्व विधायक रहे बाबा दुबे जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, सवर्ण समाज से आते हैं, उनको आप उपेक्षित कर रहे हैं। आपने उनको आमंत्रित नहीं किया। आपने हमारी जो है माननीय सीमा द्विवेदी जी जो राज्यसभा सांसद हैं, आपने उनको आमंत्रित नहीं किया। आपने जो है जौनपुर के गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले धनंजय सिंह, उनको नहीं आमंत्रित किया। जौनपुर की जो पहली नागरिक हैं हमारी श्री कला जी, उनको आपने नहीं आमंत्रित किया। तो इस प्रकार से अजय शंकर दुबे जी हैं, उनको आपने नहीं आमंत्रित किया। आपका बराबर साथ देने वाले हमारे जो है बगल के ब्लॉक प्रमुख हैं विनय कुमार सिंह, जिन्होंने जो है युद्ध स्तर पर आपका साथ दिया, भाजपा का साथ दिया। आपसे पुराने भाजपा के नेता भी रहे हैं और उन्होंने आपका इतना साथ दिया, आपने जो है उनको नहीं आमंत्रित किया। ये आपको बता दूं, ये क्षत्रिय समाज को एक लॉलीपॉप देना चाहते थे महाराणा प्रताप के नाम का वादा करके। आप देखिए रामनगर में एक ठो गेट बनवाए हैं, जो इन्हीं की तरह वो गेट भी कलर बदल रहा है। 6 महीने भी नहीं हुआ, आप जाके गेट का दशा देखिए। एक दफ्ती लगा के और श्रेय लेने का इनका जो है एक प्रोटोकॉल चलता आया है। ये दफ्ती लगा के श्रेय लेना चाहते हैं। अभी आप उस समय जो है एक डीएम महोदय आए थे दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने जो है मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उनके कोष से उसका जो है सौंदर्यीकरण वगैरह करवाए थे। तो उसमें शिलापट पे इनका नाम नहीं था कि इसके लिए ये जाके वहाँ गद्दे पे लात वात मार के पूजा की वेदी पे ढूंढ रहे थे कि पत्थर कहाँ है, पत्थर पे हमारा नाम क्यों नहीं है। और ये प्रतिमा जो लग रही है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, नगर पंचायत लगवा रही है। राजस्थान से जहाँ से प्रतिमा आई है, उन भाइयों से भी मेरी बात हुई है, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जो इस संस्था के जो है अध्यक्ष हैं, और राज शेखावत जी और राजवीर सिंह नवाड़ा जी, चंद्रवीर सिंह, सबसे बात मेरी हुई है। उन्होंने बताया है 5% जीएसटी उनको मिली है और अदर कुछ नहीं मिला है। इनको सिर्फ फाउंडेशन ये बनवाए हैं और 5% जीएसटी दिए हैं। बाकी प्रतिमा में इनका कोई रोल नहीं है, संरक्षक फालतू में बने बैठे हैं और हमारे ज़िले के क्षत्रियों में ही आपस में फूट डाल रहे हैं, जो कि इनके ही हार का कारण बनने वाला है। यदि इनको बदलापुर से भाजपा टिकट देती है तो वैसे ही क्षत्रिय समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज, यादव समाज, अन्य भी समाज, जितने सर्व समाज, इनसे नाराज़गी आप देख ही रहे हैं किस तरह से मतलब इनकी नाराज़गी चल रही है। अभी आपने कहा कि बाहर के लोगों को बुलाया जा रहा है, वो कौन कौन लोग हैं जिन्हें बुलाया जा रहा है? भैया बाहर के लोगों को बुलाया जा रहा है। अब आपको हम मतलब उतना नाम तो नहीं, जैसे अभय सिंह हो गए। अब बताइए गोसाईगंज से आके इनका क्या कल्याण करेंगे? वो जब खुद नहीं अपना कल्याण करवा पाए तो वो गोसाईगंज से, ये तो समझ लीजिए कि एक प्रकार से कहा जाए तो हमारे पूर्व सांसद जो थे धनंजय सिंह, उनके जितने भी विरोधी हैं उनको यहाँ बुलाया जा रहा है। एक प्रकार से कहें तो आपस में एक झगड़ा भी आप बोल सकते हैं कि ये आपस में झगड़ा लगवाने का भी एक कृत्य है महापुरुषों के नाम पे। बताइए महाराणा प्रताप जो सर्व समाज के थे, उनके नाम की तो राजनीति होनी ही नहीं चाहिए थी, उनके नाम पे राजनीति किया जा रहा है। पहले 5 साल हम लोग को जो है शोषित किए कि प्रतिमा लगवाएंगे, इसके बाद जो है कहीं अमेरिका घूम रहे हैं, कहीं लखनऊ घूम रहे हैं, कहीं कहाँ घूम रहे हैं, कभी आज तक हाल चाल 10-10 साल बीत गया है। लगवा तो रहे हैं अब बदलापुर में। भैया उनका कोई रोल ही नहीं है, कहाँ लगवा रहे हैं वो? अगर उनका कोई रोल है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं जो है बदलापुर विधानसभा की तरफ से मैं मांग कर रहा हूँ, अगर आपका महाराणा प्रताप की प्रतिमा में कोई रोल है तो आप उसको सार्वजनिक करिए। हम लोग विरोध ही क्यों करेंगे अगर उसमें कहीं रोल हो तो? इनका कोई रोल ही नहीं है उसमें। प्रतिमा नगर पंचायत लगवा रहा है, श्रेय खुद लेना चाहते हैं। संरक्षक कैसे बने हैं? भैया अब वही है, सत्ता में है तो सब कुछ बने बैठे हैं। ये अपने से बने हैं, किसी ने बनाया है, माना है, स्वीकार किया है इनको? भैया इनकी अगुवाई में, इनके दिशा निर्देशन में जो है काम हो रहा है। प्रतिमा संस्था लगवा रही है, इनका वहाँ पे कोई रोल नहीं है। वहाँ पे नगर पंचायत जो है जीएसटी भरी है 5% जो भी प्रतिमा का होता है। फाउंडेशन नगर पंचायत बनवा रही है, तो इनका रोल कहाँ है? ये तो खुद वादा किए थे महाराजगंज ब्लॉक में लोहिंदा चौराहे पे। अभी मैं आपको भेज दूंगा इनका जो है लेटर पैड, आप देख लीजिएगा। नगर पंचायत अध्यक्ष कौन है? नगर पंचायत अध्यक्ष हैं ये सीमा सिंह
सीमा सिंह हैं, अपने जो है बदलापुर की नगर पंचायत अध्यक्ष। उनका क्या कहना है, कुछ जानकारी है? उनका मतलब कहना है कि भैया देखिए अब वो विधायक हैं तो उनको नाराज करके भी नहीं जो है दबाव में है नगर पंचायत अध्यक्ष? बिल्कुल दबाव में है, जाहिर सी बात है दबाव में है। और लेकिन उनका ये दबाव ही रह जाएगा, क्योंकि वो जिस दबाव में आके और यहाँ के क्षत्रियों को उपेक्षित कर रहे हैं, हमारे ज़िले के, हमारे विधानसभा के जितने भी क्षत्रिय हैं, कुछ सामाजिक हैं, कुछ राजनीतिक हैं, उस तरह से जितना ये उपेक्षित कर रहे हैं, आने वाले समय में इनको ही नुकसान होगा। क्योंकि उन क्षत्रियों के बिना ना ये ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जीत पाएंगे, ना ये अन्य कोई आने वाला चुनाव जीत पाएंगे। उनका तो छोड़िए, आप विधायक जी की ही ले लीजिए ना। अगर हमारे जो है सांसद जी या मान लीजिए हमारे ब्लॉक प्रमुख जी अगर सहयोग नहीं करेंगे तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्या बदलापुर से? यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? क्या बाबा दुबे जी ब्राह्मण नहीं है क्या? ये तो एक तो वाद मचाते हैं, बाद में चुनाव का समय आता है तो वाद मचाते हैं कि भैया ठाकुरवाद चल रहा है। अरे भाई ठाकुरवाद कैसे चलेगा? ठाकुरवाद तो कभी हो ही नहीं सकता। हम लोग तो ब्राह्मणों को सर्वोपरि मानने वाले लोग हैं। हम लोग ब्राह्मणों के लिए तो सर कटवा दिए, गऊ और ब्राह्मणों के लिए राज रियासत पता नहीं क्या क्या दे दिए। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर आप कुछ किए हो तो श्रेय लीजिए, अगर आप कुछ नहीं किए हो आप अपना वादा पूरा कीजिए जो आप 3 ठो वादा किए हो। तो क्या है, आप विधायक जी से क्या चाहते हैं? अभी स्थापना कल है, कार्यक्रम कल है, क्या आप उनसे चाहते हैं, क्या निवेदन करेंगे? भैया निवेदन तो बहुत कर लिए, अब हम तो 10 साल से निवेदन ही कर रहे हैं और हमको तो जो है विरोधियों में कर दिया जाता है। क्योंकि हम भाई देखिए अगर वोट दिए हैं तो एक जनप्रतिनिधि हैं, वो विधायक हैं, तो उनका विरोध भी हमारा अधिकार है, उनका विरोध करना भी हमारा अधिकार है। हमारे ही अधिकार क्षेत्र में आता है, अगर हम उनको वोट दे रहे हैं तो विरोध भी करना हमारा अधिकार है। वो गलत काम करेंगे तो गलत कृत्यों का विरोध होता है, अच्छा काम करते हैं तो उनका जो है सराहना भी किया जाता है। करड़ी सेना क्या निर्णय ले रही? करड़ी सेना कार्यक्रम में सम्मिलित होगी या नहीं? भैया करड़ी सेना कार्यक्रम में नहीं सम्मिलित होगी। महाराणा प्रताप का जो है कार्यक्रम पूरे जो है देश में 9 मई को मनाया जाएगा। अभी कादीपुर में महाराणा प्रताप जी की जो है प्रतिमा का अनावरण होना था, वहाँ का प्रशासन जो है कादीपुर से जो है प्रतिमा उठा के जो है लेके गया था कि यहाँ प्रतिमा नहीं लग सकती है। उसकी बातचीत हुई है, उसकी बातचीत भी हो गई है और वहाँ माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह भी आ रहे हैं, माननीय धनंजय सिंह भी जा रहे हैं, अन्य और तमाम क्षत्रिय से हमारे वीर प्रताप सिंह वीरू भैया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी आ रहे हैं, अन्य लोग भी आ रहे हैं हमारे क्षत्रिय समाज के जो आ रहे हैं। ये कादीपुर में सुल्तानपुर तो मेन जमावड़ा वहाँ पे है, वहाँ भी जो है महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण होना है। तो हम लोग तो वहाँ जाएंगे और शाम को अपने जो है गृह निवास पे ही महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाएंगे अपने जो है चाचा जी के साथ, आला सम्राट फौजदार सिंह जी के साथ। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे साथ आला सम्राट फौजदार सिंह जी हैं, बड़े चर्चित चेहरे हैं। ये आपका क्या कहना है इस प्रकरण पे जो ये राणा प्रताप वीर शिरोमणि हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप जी की मूर्ति स्थापना है कल बदलापुर में, तो जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है रमेश मिश्रा जी पे की राजनीति कर रहे हैं? प्रताप को हमेशा माने हैं, मान करके उनको गाते हैं, बजाते हैं, ललकारते हैं। इस गाथा को गाने वाले हम अकेले कलाकार हैं यहाँ क्षेत्र के, बस यही हैं। और बाकी जो हो रहा है वो देखिए बता रहे हैं सत्य भैया, अभी पप्पू भाई हमारे भैया बताएंगे आपको ये क्या हो रहा है। हमारी तबीयत खराब है इस समय जी। हाँ ठीक ठाक हम बोल भी नहीं पा रहे हैं, खड़े हैं आपके बीच में, समझ लीजिए यही बहुत है। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पे कि ये जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि रमेश मिश्रा जी राजनीति कर रहे हैं क्षत्रियों के नाम पे, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति स्थापना पे, उनके नाम पे? ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जैसे कि महापुरुष हैं, महाराणा प्रताप जी देश के महापुरुष हैं, सर्व समाज के लिए वो अपना त्याग बलिदान सब कुछ दिए हैं और सर्व समाज के उनको हिंदू हृदय सम्राट के रूप से पहचाना जाता है। और क्षत्रिय होने के नाते हमारे पूर्वज हैं, हम उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। और जिस प्रकार से उनके स्थापना दिवस पर क्षत्रियों का उपेक्षा करना विधायक जी द्वारा, जिस तरह से क्षत्रियों को उपेक्षित किया जा रहा है, निराश किया जा रहा है, ये बहुत कष्टदायक है। इसलिए हम लोग बहुत दुखी हैं और हम लोग ये समझ लीजिए कि वो हमारे महापुरुष है, बहिष्कार भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, कुछ कहने लायक स्थिति में नहीं है। लेकिन हाँ भविष्य में किस प्रकार से आपको उपेक्षा दिखाई दे रही क्षत्रियों की? उपेक्षा ये दिखाई दे रही है कि जैसे करणी सेना के जो
हमारे महाराजगंज के बदलापुर के जो कर्णी सैनिक हैं, अखंड राजपूताना के जो सैनिक हैं या पदाधिकारी हैं, किसी को किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं दिया गया है। उनको न वहाँ बुलाया गया है, न उनका नाम ही बैनर पोस्टर में लगा हुआ है। हमारे यहाँ के जो प्रमुख है श्रीमती मांडवी विनय सिंह, वो यहाँ की महाराजगंज की प्रमुख हैं, अगुआ हैं, उनका भी नाम उस बैनर पोस्टर में नहीं दिया गया, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया, नहीं बुलाया गया। माननीय श्रीमती श्रीकला धनंजय सिंह जिले की अगुआ हैं, उनका भी नाम बैनर पोस्टर में नहीं दिया गया, उनको नहीं बुलाया जा रहा है। ये तो उपेक्षित किया जा रहा है ना जी। आखिर क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, क्या कारण है? ये आपका कोई पर्सनल कार्यक्रम तो, निजी कार्यक्रम तो है नहीं, ये सार्वजनिक कार्यक्रम है, सर्व समाज के कल्याण के लिए है। और आप भाजपा के प्रत्याशी हैं, भाजपा से विधायक हैं, और ये लोग भी भाजपा समर्थित भाजपा के ही नेता हैं। आपका आपसी कोई किसी प्रकार का कोई वैमनस्य है तो उसको आप घर में रखिए ना। सार्वजनिक तौर पे आप खुले मंच पे, बहुत बड़ा मंच है ये, एक बहुत बड़ा मंच है, इतने बड़े मंच पे आप खुले तौर पे जग जाहिर कर रहे हैं, तो इससे क्षत्रिय समाज को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि मैं जिसे चाहूँगा उसे बुलाऊंगा, जिसे चाहूँगा उपस्थित कर दूंगा? क्षत्रिय समाज भी आपको इस बार के चुनाव में बता देगा। 2027 सामने है। अगर आप भाजपा से टिकट लेके आएंगे तो भी, या किसी अन्य पार्टी से टिकट लेके आएंगे तो भी, कहीं से भी टिकट इस बात को क्षत्रिय समाज कभी भूल नहीं सकता है, हमारे महापुरुष कभी भूलेगा नहीं। लेकिन जिस तरीके से आप लोग आरोप लगा रहे हैं मिश्रा जी पे, और ये जो कार्यक्रम किया जा मैं रहा बता है रहा मूर्ति हूं। स्थापना का, उनके द्वारा कहीं न कहीं क्षत्रियों को रिझाने के लिए, उनको एकजुट करने के लिए ही किया जा रहा है, उल्टे मिश्रा जी पे ही आप लोग आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, क्षत्रियों को रिझाने के लिए किया जा रहा है, तो क्षत्रियों को उपेक्षित करके हमारे जिले के क्षत्रियों को उपेक्षित किया हम जा कह रहा रहे है। हैं, जब आप क्षत्रियों को उपेक्षित जिले के अगुआ को ही नहीं बुला रहे हैं, वो क्षत्रिय समाज से हैं। तो इसके जिम्मेदार आप रमेश मिश्रा जी को मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाति की राजनीति वही जब करते हैं। संरक्षक आप हैं, सर्वे सर्वा आप बने बैठे हुए हैं, तो ये काम किसका है? आप ही का तो है ना भाई। नगर पंचायत को लेके कौन जा रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य जी के पास लेके ये गए, चीज जो है, लखनऊ लेके उसको गए, कौन करेगा? और जगह जगह लेके जा रहे हैं आप। तो आप जिले के भी क्षत्रियों को तो आप बुला सकते थे, आमंत्रित कर सकते थे। क्या उनसे कोई नफरत है? दो ठो हमारी जो है महिला जो है नागरिक हैं, एक तो महाराजगंज ब्लॉक की जो ब्लॉक प्रमुख रही हैं हमारी भाभी मांडवी सिंह जी, उनको भी आप उपेक्षित किए। साथ ही श्री कला धनंजय सिंह जी जो हैं चेयरमैन, जो हैं बदलापुर की, जो प्रथम नागरिक हैं मानी जाती हैं, उनको आप उपेक्षित किए। सीमा द्विवेदी जी, जिनसे पुराना कोई नेता ही नहीं है भाजपा का यहाँ अपने क्षेत्र में, आप भी जानते हैं, उनको आपने उपेक्षित किया। अजय शंकर दुबे जी को आपने उपेक्षित किया, बाबा दुबे जी को आपने उपेक्षित किया। अन्य कम से कम 32 ठो भाजपा के नेता हैं अपने बदलापुर विधानसभा में, जो ब्राह्मण समाज से भी आते हैं, क्षत्रिय समाज से भी आते हैं, यादव समाज से भी आते हैं, अन्य समाजों से भी आते हैं। आपने सभी को आपने उपेक्षित किया ना। महाराणा प्रताप तो सभी के थे ना, सभी वर्गों के लिए लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। भाई महाराणा प्रताप तो व्यक्तिगत अपने लिए तो कोई लड़ाई लड़े नहीं थे। विधायक रमेश मिश्रा को बड़ा दिल करना था, और जितने भी क्षत्रिय नेता थे कम से कम जनपद जौनपुर के, उनको बुला लेना था। भाई अब क्षत्रियों के नाम पे कोई चीज़ अगर आप कर रहे हो और क्षत्रियों को आप नहीं बुलाओगे तो आप आगे खुद ही समझ जाइए। क्यों चाचा जी, उनको बड़ा दिल दिखाना था मिश्रा जी को, और सारे क्षत्रियों को बुला लेना था जो जनपद जौनपुर के। एक तरफ से जी एक तरफ सबको खड़ा करो, तब तो मजा आता था। अभी में बांट दिए, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर गए, कुछ उधर गए, तो इससे तो भाई बिखलाव होगा। हाँ, इससे आक्रोश भी होगा लोगों में, आक्रोश क्या होगा, बहुत भारी गलान होगी सबको। विशेष करके क्षत्रिय समाज में। क्षत्रिय समाज में आपको बता दूं बहुत भारी आक्रोश है। लोगों ने नारा भी दिया है, अगर इनको यहाँ से टिकट मिलता है तो अब की बार गोमती पार का नारा भी दिया गया है, क्योंकि ये वहीं के हैं पार के, इनको पार ही कर दिया जाएगा इस बार। गोमती पार, हाँ, अब की बार गोमती पार। ये सोईथा कला ब्लॉक में इनका घर है, ये बदलापुर के स्थानीय निवासी हैं भी नहीं। अब मैं भी बाहर ही रहता हूँ, बराबर जानकारी नहीं, कहीं बदलापुर में अगर घर ले भी लिए होंगे, तो भी इस बार अगर भाजपा इनको टिकट देती है तो इनके हार का कारण भी आप लोग उनको गोमती पार करना चाह रहे हैं, जबकि मिश्रा जी अब बदलापुर को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा बदलापुर संतृप्त हो चुका है। भैया कैसा जिला बनाएंगे जब उनको लोइंदा
और बदलापुर के अंतर्गत कहीं महाराणा प्रताप के लिए 5 साल में हमारे अखंड राजपूताना सेवा संघ द्वारा जो मांग किया गया था, इन्होंने एक्सेप्ट भी किया था, ये खुद वादा किए थे, जब इनको कहीं जगह नहीं मिल पाई एक स्मारक के लिए, तो बदलापुर जिला तो बहुत बड़ी बात है, जिला क्या बनाएंगे। जब बदलापुर को कुछ दिन पहले आप सुने थे बदलापुर संतृप्त, बोले थे बदलापुर संतृप्त है। आप चलिए 1 किलोमीटर पीछे मेरा घर है, कैलवल ग्राम पंचायत घर है, वहाँ एक मुसार बस्ती रहती है, जो बेचारे बिलबिला रहे हैं, जिसको आप बोल सकते हैं दलित। उनसे दलित तो धरती पे आप मानो तो मलिन जाति, उनसे मलिन जाति कोई धरती पे नहीं है। महाराणा प्रताप भी उन्हीं के वंशजों को लेके साथ में युद्ध लड़े थे। महाराणा प्रताप जी भीलों के साथ युद्ध लड़े थे, उन्हीं के वंशज हैं, तड़फड़ा रहे हैं। 10 साल से विधायक जी सत्ता में हैं। आज़ादी के बाद आज तक कभी वहाँ विद्युतीकरण नहीं हुआ, बिजली नहीं पहुँची। वहाँ उन लोग का आया सड़क भी 120 मीटर इंटरलॉकिंग में वो भी आते जाते थे, जो विधायक जी दिए थे विधायक निधि का, जो उनके पदाधिकारी और उनके निर्देश पे चुरा लिया गया, बेच लिया गया। ईटा और रेता गिट्टी सब कुछ नहीं, मौके पे आप चलिए काम देखिए, शून्य है। मुसार बस्ती में एक सोलर लाइट भी ये नहीं लगवा पाए, उनके पीने के लिए पानी भी नहीं लगवा पाए। मूलभूत सुविधाएं क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, 5 में से कोई आप दिखा दीजिए चलिए। अब फिर बाद में इल्ज़ाम आ जाता भाई प्रधान के ऊपर, प्रधान नहीं सुनता, विधायक जी को बोलते हैं, तो विधायक जी खुद पैसा लेके बैठ जाते हैं। तो आखिर आप बताइए, ऐसे में लोग किसके पास बोलेंगे? अभी जैसा कि विधायक जी अपने विकास कार्य दिखा रहे थे, करोड़ों रुपए का बस स्टेशन उन्होंने बनवाया है। और आप देख सकते हैं श्री कृष्ण नगर बदलापुर, ये जो रेलवे स्टेशन है, इस पे आरओबी रेलवे ओवरब्रिज बनाने का काम कर रहे हैं। और आप लोगों द्वारा मतलब आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपका है। जो आप जो है बस स्टैंड की बात किए हैं, तो बस स्टैंड कहाँ पे बना हुआ है वो आप देखिए। बदलापुर कहाँ है, बस कहाँ रुकती है, बस स्टैंड कहाँ बना है, कितने बसें रुकती हैं आप बताइए ना। आप कभी जाइए वहाँ देखिए कितने बसें रुकती। जब बस स्टैंड बन के रेडी हुआ, वो तुरंत आप देखिए कैसे वो ढह गया था, एक हल्के से बारिश में पूरा दब गया था। वहाँ का भ्रष्टाचार तो पूरा उजागर हमारे जो है प्रमोद शर्मा जी और लोग जो बदलापुर के स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने खुद वीडियो के माध्यम से डाल के दिखाया था। न्यूज़ चैनल वाले भी कुछ डाले थे कि और ये जो बहुप्रतीक्षित रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, उसके बारे में क्या? ये तो अभी तो फिलहाल ये तो जो है चुनावी एक लफ्सू था कि जो है अभी तक तो बनना था तो बन गया होता, लेकिन देखिए कार्य आप 2 साल से तो करीब में स्टार्ट हुआ है, इस तरीके से तो ये तो चुनाव के बाद भी नहीं बन पाएगा। और देखिए आने जाने के लिए कोई अल्टरनेट रास्ता भी नहीं दिए हैं कि उसके लिए तो विधायक जी कह रहे थे कि रेलवे के ठेकेदार जिम्मेदार हैं, वो अपने मनमानी कर रहे हैं, जो है धीमे गति से काम की चट्टे बट्टे। अगर विधायक जी चाहेंगे तो रेलवे के ठेकेदार काम नहीं करेगा। आप बताइए। स्पष्ट रखना चाह रहा हूँ, जहाँ अच्छा कार्य हुआ है उसके जिम्मेदार विधायक जी हैं, और जहाँ कार्य गड़बड़ हुआ है या गड़बड़ हो रहा है उसके सारे अधिकारी जिम्मेदार हैं, कर्मचारी जिम्मेदार हैं, विभाग जिम्मेदार है। तो ये तो सब जानते हैं, पब्लिक सब कुछ जानती है, ये पब्लिक सब जानती है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। पब्लिक इतनी नादान नहीं है, सब शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, अभी हमारे किसी सब कुछ पता है लोगों को। क्या आप लोग विधायक जी से असंतुष्ट हैं, नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं, निश्चित रूप से नाराज हैं, और इसकी नाराजगी आपको बहुत जल्द दिखेगी। हमारा भी समाज संगठित होगा, एकत्र होगा। अखंड राजपूताना सेवा संघ ने जो है बुलाया है अपना भाई समझ के, वहाँ भी हम लोग जाएंगे, उनकी भी अपनी मन की बातें जानेंगे कि भाई किस तरीके से उनको दुख हुआ या क्या उनकी समस्या है। फिर इसके बाद हम सभी लोग निश्चित रूप से एक जगह बैठ के आपस में हम लोग समीकरण बनाएंगे, क्योंकि छत्री भी विधानसभा में 50,000 प्लस ही हैं बदलापुर विधानसभा में, और यहाँ लगभग 80-85 गाँव भी छत्रियों के हैं। क्या मतलब 2027 चुनाव में आप लोग रमेश मिश्रा जी के साथ नहीं रहेंगे? निश्चित रूप से अगर इनको टिकट मिलता है तो इनके साथ नहीं रहेंगे हम लोग। बीजेपी का साथ छोड़ देंगे? नहीं, बीजेपी अगर कैंडिडेट बीजेपी अगर रमेश मिश्रा जी बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं तो उनका साथ छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल बीजेपी अगर उनको टिकट देती है, ये तो हम लोग के भावनाओं के साथ खेल ही रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी को देख के ही तो हम लोग वोट करते थे, अगर वो भी हम लोग के भावनाओं के साथ खेलेगी, उपेक्षित करेगी लोगों को, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी का भी बहिष्कार कर देंगे। बहिष्कार कर देंगे? बिल्कुल बहिष्कार कर देंगे। हमारे महापुरुषों का इतिहास तक चोरी कराया जा रहा है, हमारे जो है महापुरुषों के नाम पे राजनीति की जा रही है। ये सब कौन कर रहा है? भाजपा के ही लोग तो कर रहे हैं, और कौन कर रहा है आप बताइए। एक भाजपा का सत्ताधारी विधायक इस तरीके से जनपद के क्षत्रियों की अवहेलना करता है, और समाज भी जो है मौन रहता है, और अन्य समाज के लोग भी मौन रहते हैं। तो एक प्रकार से समझ लीजिए कि अभी हमारा भी मौन ही हम लोग रहेंगे, लेकिन ये 27 में इसका परिणाम आपको सामने दिख जाएगा। देखिए, समाज ने हमको एक पद दे के बैठाया है,
मैं जौनपुर ज़िले का उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपना जो है पद नहीं बताता हूँ किसी को। मैं अपने आप को कड़ी सैनिक ही बना के पेश करता क्या हूँ। पूरा नाम आपका? मेरा नाम सत्या सिंह राणा है। तो आप देख सकते हैं जौनपुर जिले के करड़ी सेना के उपाध्यक्ष सत्या सिंह राणा थे। इनसे हमारी बातचीत हो रही थी। इनका साफ साफ कहना है कि बदलापुर विधायक रमेश मिश्रा जी क्षत्रियों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति स्थापना पे राजनीति कर रहे हैं। जनपद जौनपुर के क्षत्रियों की उपेक्षा की जा रही है, बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है, इस प्रकार से करड़ी सेना का आरोप है। आप लोगों का क्या सोचना है जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।